अब यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 13वां और 14वां सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 13वां सॉल्व करेंगे हम। तो सर्वप्रथम हम अंतर निकालेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा करके, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा करके। तो यहाँ पर √6 माइनस √3, पहले ये अंतर निकालते हैं, दूसरे और पहले पद का अंतर। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आएगा, √3 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा √2। यहाँ पर गुणा इस प्रकार होता है, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 हो जाएगा रूट के अंदर। तो इसी प्रकार यहाँ पर √3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाए, √3 पूरा कॉमन ले ही लिया, 1 बचा। तो इन दोनों का अंतर इस प्रकार आया है। अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। ये है a2 माइनस a1, ये है a2 माइनस a1। अब यहाँ पर a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं। a3 है √9 माइनस a2 है √6। यहाँ पर कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, तो दोनों में से ले लेते हैं हम √3 कॉमन। √3 कॉमन लेंगे तो √3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिरका 9 3 बार जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाया, √3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर आ गया √3 इंटू √3 माइनस √2, लेकिन यहाँ पर है √3 इंटू √2 माइनस 1। तो यहाँ पर अंतर एक समान नहीं है। तो अंतर एक समान नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर नहीं निकलेगा और ना ही इसके 3 और पद हम निकाल पाएंगे। तो ये हो गया 13वां। अब हम यहाँ पर 14वां देखेंगे। तो यहाँ पर भी अंतर निकालेंगे। तो दूसरे पद 3 के वर्ग में से पहले पद 1 का वर्ग घटाएंगे हम। तो यहाँ पर 3 का वर्ग होता है 9, माइनस का चिन्ह लगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 ये है, a1 ये है, तो a2 माइनस a1 आ गया 8। अब a3 माइनस a2 निकालते हैं। a3 माइनस a2, a3 है 5 का वर्ग माइनस a2 है 3 का वर्ग। तो यहाँ पर 5 का वर्ग 25, माइनस का चिन्ह लगाया, 3 का वर्ग 9। घटा देंगे 25 में से 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएंगे। तो यहाँ पर है 8 इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर है 16। तो यहाँ पर भी अंतर एक समान नहीं है। 2 का ही हम निकाल लेंगे, 2 अंतर ही हम निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा। यदि 2 का एक समान होगा तब हम तीसरे का निकालेंगे। अब जब 2 का ही एक समान नहीं है तो हमें पता लग गया कि अब एक समान कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर अंतर एक समान नहीं है, अतः ये भी जो श्रेणी दी गई है ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये आ गया हमारा 14वें का आंसर। यहाँ पर 15वां सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर भी अंतर निकालेंगे। तो 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, अंतर निकालेंगे हम, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग माइनस का चिन्ह लगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो 25 में से 1 घटा तो 24 आ गया। 24 है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 है 24। अब यहाँ पर a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं। तो a3 क्या है 7 का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगाए, a2 क्या है 5 का वर्ग। तो यहाँ पर 7 का वर्ग होता है 49, माइनस का चिन्ह लगाए, 5 का वर्ग 25, 49 में से 25 घट जाएंगे, 24 यहाँ पर भी आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 24, इन दोनों का अंतर 24। अब यहाँ पर हम a4 माइनस a3 निकाल लेते हैं। a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 73 है, माइनस a3 कितना है 7 का वर्ग है। तो यहाँ पर 73 माइनस 7 का वर्ग होता है 49, 73 में से 49 घटाएंगे तो 24। यहाँ पर भी अंतर आ जाएगा, यानी सभी जगह अंतर 24, 24, 24 है, अंतर एक समान है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है।
अब श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर और 3 और पद ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर सारवंतर होता है, इसे हम दर्शाते हैं डी से, और सारवंतर वह होता है जो सभी में अंतर हो। तो सभी में अंतर है 24 24 24। तो ये सारवंतर आ गया हमारा। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है, 1 2 3 4। 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करेंगे हम। 5वां पद का सूत्र होता है a + 4d। ये सूत्र होता है। यदि यहाँ पर कहा जाता दूसरा पद तो सूत्र होता a + d। यदि यहाँ पर कहा जाता 85वां पद तो सूत्र होता a + 84d। d एक कम करके होता है, इससे a ज्यों खत्म रहेगा, चाहे सूत्र 1 से लेकर के 1000वां पद ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मान रखेंगे a का मान। a होता है, ये होता है श्रेणी का पहला पद। तो श्रेणी का पहला पद है 1 का वर्ग होता है 1 ही, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ज्यों का त्यों इंटू d का मान है 24। 1 ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह लगाया, 24 चौके कितना होता है? 24 चौके होता है 96। 96 और 1 97। तो ये आ गया हमारा 5वां पद। 6वां पद निकालेंगे हम। 6वां पद इस प्रकार निकलेगा। 5वें पद में हम सारवंतर जोड़ देंगे तो 6वां पद आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 80वां पद आया है, ये 81वां पद निकालना है तो 80वें पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो 81वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पर 6वां पद निकालना है तो 5वें पद 97 में हम जोड़ देंगे सारवंतर जो कि है 24। तो 97 और 24 कितना होता है? 121। तो यहाँ पर 121 6वां पद आ गया। अब यहाँ पर 7वां पद। तो 7वां पद 6वें पद 121 में सारवंतर 24 जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर 121 और 24 कितना होता है? 145। तो ये 7वां पद आ गया। इस प्रकार आपको 7वां पद, 6वां पद, 5वां पद ज्ञात कर लेना है, सारवंतर ज्ञात कर लेना है। तो ये 15वां हो गया। इस प्रकार यहाँ पर 5.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। हमने क्रम से समझाया है प्रश्नावली 5.1 को। यदि आप प्रश्नावली 5.1 के और भी जो पिछले प्रश्न है ये देखना चाहते हैं तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जा करके। तो यहाँ पर यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल किया हुआ है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए प्रश्न चौथे के ये तीनों प्रश्नों को।